वेलकम टू उड़ान इंस्टीट्यूट। आज का हमारा टॉपिक है चेक प्रिंटिंग। चलिए जानते हैं चेक प्रिंटिंग होता क्या है एंड किस तरह से हम इसको टेलीप्राइम में क्रिएट कर सकते हैं। हम टेलीप्राइम स्टार्ट करते हैं। हमने टेलीप्राइम ओपन किया एंड हम यहाँ पे अपनी कंपनी ओपन करेंगे। हमने कंपनी ओपन किया उड़ान इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देन सबसे पहला स्टेप हमारा होगा, हमें क्रिएट पे जाना है। क्रिएट पे जाने के बाद हम लेंगे लेजर। लेजर में हमें एक बैंक नेम क्रिएट करना है। तो जो भी जिस बैंक का भी आप चेक प्रिंटिंग बनाना चाहते हैं, जिस बैंक का भी आप जनरेट करना चाहते हैं चेक, आपको वो बैंक नेम लेना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले लेती हूँ पंजाब नेशनल बैंक एंड अंडर में आपको रखना है बैंक अकाउंट। आप अंडर में रखेंगे बैंक अकाउंट बिकॉज ये हमारी बैंक है, इस वजह से। फिर आता है अकाउंट होल्डर नेम। तो जो भी आपकी कंपनी होगी उसमें अकाउंट होल्डर नेम आएगा। अगर आप इसको चेंज करना चाहे तो आप चेंज कर सकते हैं, बैक स्पेस करके आप इजीली इसको नेम को चेंज कर सकते हैं। फिलहाल मैं यही रखूंगी। देन अकाउंट नंबर, तो जो भी आपका अकाउंट नंबर होगा आपको अकाउंट नंबर इस जगह लिखना है। फॉर एग्जांपल मैंने एक अकाउंट नंबर इस जगह लिख दिया है। एंड आईएफसी कोड, तो आईएफसी कोड आपके बैंक रिलेटेड आईएफसी कोड होता है। आपको आईएफसी कोड डालना है, जो भी आपका आईएफसी कोड हो। जैसे मैं डाल देते हैं PNV 00 1 2 3, जो भी आपको डालना हो आप डाल सकते हो। आप विदेश में मतलब क्या बोलते हैं कि इंडिया के बाहर, अगर आप इंडिया के बाहर ट्रांजेक्शन करते हैं, बाहर से जो ट्रांजेक्शन होती है, तब स्विफ्ट कोड मांगते हैं। तो तब हमें स्विफ्ट कोड डालना पड़ता है, इसलिए हमें स्विफ्ट कोड बैंक से लेना पड़ता है। फिलहाल हम इस जगह स्विफ्ट कोड स्किप करेंगे। देन बैंक नेम, तो जब भी अभी ये हमारा एजुकेशन मोड है, इस वजह से हम बैंक नेम नहीं ले सकते हैं। वरना जब भी आपका सिल्वर मोड होगा या तो गोल्डन मोड होगा, तो उसमें आप आईएफसी कोड नेम डालेंगे। जब भी आप आईएफसी कोड डालेंगे तो आपका बैंक नेम आ जाएगा। देन इस जगह हम लेंगे ब्रांच। हमारी ब्रांच कहाँ है पंजाब नेशनल बैंक की, फॉर एग्जाम्पल नारोल में, तो हमने इस जगह ले लिया नारोल एंड आपको इसका एंटर करना है। फिर बीएसआर कोड में कुछ भी नहीं करना है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। देन आप देखेंगे सेट अल्टर रेंज फॉर चेक बुक, इसको आपको करना है यस। अब ये होता क्या है, चलिए जान लेते हैं। फ्रॉम मीन्स आप कितने पेज की आपकी चेक बुक रखना चाहते हैं। हम सभी ने चेक बुक यूज की होगी कि चेक बुक में कभी कम पेज होते कभी ज्यादा पेज होते, तो हम जैसे चेक बुक लेना चाहें वैसे हम बैंक से ले सकते हैं। उसी तरह से हम कंप्यूटर में भी चेक बुक जनरेट कर सकते हैं। हमें जितनी पेज की चेक बुक जनरेट करनी हो, 5 पेज 10 पेज 20 पेज 50 पेज, हम जनरेट कर सकते हैं। तो फ्रॉम नंबर, टोटल हमारे 6 नंबर से स्टार्ट होता है एंड हमारे 6 नंबर पे हमें एंड करना होता है। तो आप कैसे भी नंबर ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इस जगह 5 टाइम 0 लेती हूँ फिर 1, तो टोटल हमारे 6 नंबर हो गए हैं। 6 नंबर आपके कंपलसरी होना चाहिए, अदरवाइज ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। देन एंटर किया। अब आपको कितने पेज की बनानी है, सपोज मुझे बनानी है 50 पेज की, तो मैंने 4 0 लिए, देन मैंने 50 प्रेस किया। आपका इस जगह भी 6 डिजिट हो गया एंड यहाँ भी 6 डिजिट हो गया है। 1 to 50 मतलब हमारे 50 पेज का जो है वो चेक बुक रेडी हो जाएगा। एंड इस जगह आप डालना नंबर ऑफ चेक्स, तो नंबर ऑफ चेक्स ऑटोमेटिक आ गए बिकॉज हमने 1 to 50 लिया हुआ है, इसलिए वो 50 चेक्स आ गए हैं। देन नेम ऑफ चेक बुक, तो पंजाब नेशनल बैंक है तो हम वही रखेंगे, पंजाब नेशनल बैंक। तो हम लिख देते पंजाब बैंक एंड इसको हम एंटर करके सेव कर। अब चेकबुक की रेंज किस तरह से यूज होती है, तो जब हम टैली में एंट्री करेंगे अंदर वाउचर में, तब आपको वो बेटर क्लियर होगा कि किस तरह से हम इसमें एंट्री कर सकते हैं। नेक्स्ट, अनेबल चेक प्रिंटिंग, तो इसे हमें यस ही रहने देना है। इसका यूज क्या होगा वो हम अभी देखेंगे। देन सेट अल्टर चेक प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन, ओके, इसे आपको यस करना है। अब चेक प्रिंटिंग में कॉन्फ़िगरेशन कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। ओके, नाउ अब यह हमारा चेक प्रिंटिंग का ऑप्शन आ गया है। इस जगह आप वो अपने अकॉर्डिंगली जैसा भी चेक जनरेट करना चाहें, जितनी भी उसकी विड्थ हाइट लेंथ जो भी आप रखना चाहें, उस तरह से आप इसमें सेट कर सकते हैं। अदरवाइज आपको इस जगह एक ऑप्शन शो हो रहा है कॉपी फ्रॉम, तो आप चाहें तो एक फॉर्मेट कॉपी कर सकते हैं। अगर कोई आइडिया नहीं है कि किस तरह से हमें हाइट लेनी है, उसकी विड्थ लेनी है, सारी चीजों में, तो हम क्या कर लेंगे, एक फॉर्मेट कॉपी कर लेंगे। बी, हमें क्या प्रेस करना है, बी, और ये सिंगल लाइन हमें क्या रिप्रेजेंट करता है कि हमें इसको अल्ट के साथ यूज करना है। हम क्या करेंगे, इसको अल्ट बी करेंगे। चलिए हम फॉर्मेट कॉपी करने के लिए क्या प्रेस करना है, क्या बोला गया है, अल्ट बी। अल्ट बी के साथ हम एक सैंपल फॉर्मेट कॉपी कर सकते हैं। इस जगह आपको सैंपल फॉर्मेट शो हो गया है। हमें सिंपली एंटर करना है एंड हम इसको सैंपल फॉर्मेट को कॉपी करेंगे। ओ, ये तो मैजिक हो गया, देखो सारी एंट्री की सारी की सारी एंट्री अपने आप से आ गई है, वरना हमें पता ही नहीं चलता कि क्या क्या फिल करना है और कितनी विड्थ हाइट रखनी है। चलिए अभी डिटेल सारी फिल हो गई हैं, तो आप देख सकते हैं कितनी विड्थ है हाइट है। अगर आप इसमें चेंजेस करना चाहें कर सकते हैं। नीचे देख सकते हैं सिग्नेचर 1 2 कंपनी का नेम, सारी चीजें। अब इसको रैंडमली हम इसको एंटर करके सेव करते हैं। आप चाहे तो इसका प्रीव्यू देख सकते हैं। तो हम
प्रिंट नहीं निकालेंगे, पहले हम प्रीव्यू देख लेते हैं, इसके बाद अगर आपको प्रिंट निकालनी हो तो आप प्रिंट निकाल सकते हैं। तो चलिए हम इसमें प्रीव्यू चेक करते हैं। सो जूम करने के लिए हम करेंगे Alt Z। चलिए आप इस जगह देख सकते हैं AC पे आ गया है एंड ये नंबर्स हैं, फिर ABC कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। ओके, ABC मतलब जिस पार्टी को आप पेमेंट करना चाहेंगे उस पार्टी का इस जगह क्या आएगा, नेम आएगा। फिलहाल हमने कोई भी नेम नहीं लिया है, दैट्स वाई यहाँ पे क्या शो हो रहा है, हमें ABC कंपनी शो हो रही है। एंड ये रैंडमली एक फॉर्मेट है, सो इसलिए अमाउंट भी आ रहा है। टोटल क्या अमाउंट आ रहा है, 9,99,999.99 पैसे ओनली। सो एक रैंडमली एक फॉर्मेट है जो हमने जनरेट किया है, इस वजह से इसमें ऐसा आ रहा है अमाउंट। बट जब हम रियल में इसको पेमेंट करेंगे तब अमाउंट जो हमने डाली होगी वही अमाउंट आएगा। और ये कौन सी कंपनी ने जनरेट किया है, तो फॉर उड़ान इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एंड इस जगह आपको साइन का ऑप्शन भी शो हो रहा है, सिग्नेटरी 1 और सिग्नेटरी 2। सो फाइनली हमने अपना चेक जनरेट कर लिया है। यही अगर सिल्वर मोड होता, गोल्डन मोड होता तो उसमें आपको पीछे पूरा सिंबल भी शो होता। तो चलिए हम इसको अब एस्केप करते हैं। आपको बाहर बाहर भी नहीं निकलना है, पूरा एस्केप करके एंड इसको एंटर करते हैं। ना आप एड्रेस डालना चाहे तो आप एड्रेस डाल सकते हैं अपने बैंक का, कि किस जगह आपका बैंक है। तो फिलहाल मैं रैंडमली नारोल अहमदाबाद डाल देती हूँ। आपकी बैंक जिस जगह भी है आपको वो एड्रेस डालना है एंड इसको एंटर करके हम इसको सेव करते हैं। सो पिन कोड हमारे यहाँ का है 382405। ओके, सो GST हो रहा है, सो हमें इस जगह अभी कोई काम नहीं है तो हम इसको स्किप कर अपना चेक जनरेट कर। पंजाब नेशनल बैंक। ओके, लिए हमें अमाउंट डालना है, बिकॉज हम अमाउंट डालना भूल गए तो हम जाएंगे अल्टर पे। तो जब भी किसी चीज पे कोई भी चेंजेस करने हो तो आपको कहाँ जाना है, अल्टर पे जाना है। एंड अल्टर पे जाके हम लेजर में चेक करेंगे हमारा कौन सा लेजर था, पंजाब नेशनल बैंक। सो हमने लेजर ओपन किया एंड इस जगह ओपनिंग बैलेंस 1 लाख रुपीज पड़ा हुआ है। सो इस जगह हम 1 लाख रुपीज डाल देते हैं। चलिए इस जगह हमने 1 लाख रुपीज डाल दिया है एंड इसको हम एंटर करके सेव करते हैं। बाहर निकलने के बाद हम जाएंगे वाउचर पे। किस जगह जाएंगे, वाउचर पे। अब चेक प्रिंटिंग हमको शो किस में होगा, तो चेक प्रिंटिंग हमें शो होगा पेमेंट में। तो जब भी हम किसी पार्टी को पेमेंट करेंगे तब चेक प्रिंटिंग का आपको ऑप्शन आएगा। सो चलिए इस जगह हम अकाउंट में क्या लेंगे, अकाउंट में हम लेंगे पंजाब नेशनल बैंक, बिकॉज हमने उसी का चेक जनरेट किया है। तो हम लेंगे पंजाब नेशनल बैंक एंड इसको हमने एंटर किया। आप देख सकते हैं इस जगह आपको अमाउंट बता रहा है 1 लाख रुपीज डेबिट। सो अब हम एक पार्टी नेम क्रिएट करते हैं Alt C करके। चलिए हमने इसमें Alt C किया, तो जैसे हम ले लेते हैं प्रकाश। चलिए जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पे प्रकाश इंडस्ट्री, कि प्रकाश इंडस्ट्री को हमें क्या करना है, पेमेंट करना है। ओके, अंडर में क्या आएगा, सन्ड्री क्रेडिटर। तो जब भी हम किसी पार्टी को पेमेंट करते हैं अंडर में आता है सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड इस जगह आप डिटेल फिल कर सकते हैं प्रकाश इंडस्ट्री की। सो चलिए मैं इसको कंट्रोल लेकर के सेव करती हूँ। 50,000 पेमेंट करना है। सो मैंने इस जगह 50,000 अमाउंट डाला। ओके, आपको इस जगह शो हो रहा है ऑन अकाउंट एंड इसको हम एंटर करके सेव करते हैं। नाउ आप देख सकते हैं आपको चेक का ऑप्शन शो हो रहा है। हमने चेक रेंज क्रिएट किया था, इसके पहले हमने चेक रेंज क्रिएट किया था 1 to 50 एंड इंस्टेंट नंबर जो भी आपका फर्स्ट, बिकॉज ये फर्स्ट चेक है तो आपको इस जगह 001 शो हो रहा है फर्स्ट। आपको इसको एंटर करके सेव करना है। इसका प्रीव्यू चेक करेंगे, आप चाहे तो प्रिंट निकाल सकते हैं और हम पहले इसका प्रीव्यू देख लेते हैं प्रीव्यू कैसा शो हो रहा है। सो चलिए एंटर करते हैं। ओके, जूम करने के लिए हम क्या करेंगे, Alt Z। आप सभी को याद रखना है, जूम करने के लिए हमें क्या करना है, Alt Z प्रेस करना है। अब आप देख सकते हैं जब हमने चेक प्रिंटिंग देखा था, उसका प्रीव्यू देखा था, तो क्या शो हो रहा था कि ABC कंपनी। अब हम इस जगह देख सकते हैं हमारा पार्टी नेम शो हो रहा है एंड रुपीज भी चेंज हो गया है। टोटल कितना है, 50,000 ओनली एंड आपकी कंपनी इस जगह सिग्नेचर। चलिए एक और एंट्री हम कर लेते हैं पेमेंट में, ताकि आपको और अच्छे से चेक प्रिंटिंग के बारे में क्लियर हो जाए। उसमें 002 आ रहा है या नहीं आ रहा है तो हम वो भी चेक कर सकते हैं। तो हम ले लेते हैं पंजाब नेशनल बैंक एंड इस जगह हम एक पार्टी नेम क्रिएट करते हैं। जैसे हम ले लेते हैं सुनील, सुनील कॉर्पोरेट ले लेते हैं, कॉर्पोरेशन। इसको हम सेव करते हैं, इस जगह आएगा सन्ड्री क्रेडिटर एंड इसको हमने सेव किया कंट्रोल लेकर के। नेक्स्ट अमाउंट हम लेते हैं 25,000। ओके, ऑन अकाउंट। सो हमने सेकंड एंट्री की, सेकंड एंट्री में आप देख सकते हैं इस जगह इंस्टेंट नंबर आपको शो हो रहा है सेकंड। इस तरह से आपको टोटल 50 तक शो होगा, बिकॉज हमने चेक रेंज 50 तक क्रिएट किया है। उसके आगे भी आप चेक रेंज बढ़ाना चाहें तो आप बढ़ा सकते हैं। सो ये था आज का हमारा टॉपिक चेक प्रिंटिंग। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि चेक प्रिंटिंग हम किस तरह से